Hello to all my beautiful Leos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So in this video I am going to see कि आपके लिए जो है जुलाई का मंथ कैसा होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए कैसी जुलाई की प्रेडिक्शन रहेगी, क्या एनर्जी रहेगा, क्या एनर्जी शिफ्ट, क्या यूटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा लाइफ में, क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या एडवाइसेस रहेगी, क्या सरप्राइज मिलेगा, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है आप लोगों को। For my beautiful Leos, let us see what is the energy for you for the month of July. तो आई एम जस्ट पिकिंग आउट हियर फॉर यू द मेजर एनर्जी जो कि आपके लिए रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में मेजरली आपकी क्या एनर्जी रहेगी, जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्या होगा यहाँ पे। लेट अस सी। ये 7 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए बहुत सारा चेंज यहाँ, प्रायोरिटी अलग होने वाली है, फोकस जो है कि आपका चेंज होने वाला है। ठीक है, इस मंथ में जहाँ भी आप जैसे एनर्जी अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे लगा रहे हो, ठीक है, अब वो एनर्जी यहाँ शिफ्ट होने वाला है, ये एनर्जी शिफ्ट होके कहीं और जाने वाला है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, प्रायोरिटी सेट करना, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके फोकस चेंज होना, यहाँ पे ये चीज़ होगा। हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और चल रही है, बट इन द अपकमिंग टाइम प्रायोरिटी कुछ और होने वाली है। अचानक से आपका प्रायोरिटी शिफ्ट होने वाला है इन द अपकमिंग मंथ, इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये होगा ही होगा आप लोगों के लिए। बिकॉज सिचुएशन ऐसी हो रही है, इवेंट ऐसे हो रहे हैं, लोग ऐसे बदल रहे हैं, तो आपको भी समझना है विद द टाइम या विद द इन्वायरमेंट आपको उस चीज़ में अडेप्ट करने के लिए खुद को चेंज करना होगा। एंड पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको अपना फोकस भी चेंज करना होगा, आपको अपना प्रायोरिटी भी चेंज करनी होगी, आपको अपना इन्वायरमेंट भी चेंज करना होगा। तो ये आप करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। और सबसे पहली बात यहाँ पे चूज योर बैटल है। आखिर आपकी लड़ाई है किससे? आपसे, खुद से है, लोगों से है, या फिर किसी और से? तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझो। इस मंथ में आपके लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे लियोज ये दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों के लिए कि आप खड़े हो रहे हो, यू आर फाइटिंग, आप कन्फ्रंट कर रहे हो चीज़ों से, और ये आप देख रहे हो कि आपका बैटल है किससे, आपको किससे लड़ना है। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सा डोर अपने लिए ओपन अप करना। तो ये मंथ बहुत सारा रियलाइजेशन का होगा, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन का होगा। ये मंथ फाइनली एक डिसीजन मेकिंग और एक कंक्लूजन के ऊपर आना, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे होगा। ठीक है, सो यस, यू आर चूजिंग योर बैटल। आपका जो रेस्ट ऑफ द 2025 के लिए या रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए या जो भी चीज़ों के लिए है यहाँ पे, ये आपका बैटल किससे है, कैसे फाइट करोगे, कैसे कन्फ्रंट करोगे चीज़ों को, वो यहाँ पे होने वाला है। देन ये 7वें नंबर का कार्ड है और ये डिवाइन कॉल आ रहा है आप लोगों को, बेसिकली किनर कॉल, डिवाइन कॉल, जिसकी वजह से ये सारा शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि फाइनली कंक्लूजन आपको लेना है। इसके बाद इट जस्ट एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, या तो इनिशिएशन होगा या कम्प्लीटली एंडिंग होगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ क्राउन चक्र की एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए कि ये मंथ आप लोगों के लिए स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने का होगा। ठीक है, वायलेट या फिर वाइट कलर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अगर लॉर्ड शिवा के भक्त हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होगा। एंड नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए इस मंथ में बहुत अच्छा होगा। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो कॉन्शियसनेस के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने वाले हो इस मंथ में। जैसे आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी इस मंथ में, आपका स्पिरिचुअल अवेयरनेस इस मंथ में बढ़ने वाला है। एंड साथ ही साथ फीलिंग रहेगी यूनिटी की, फीलिंग रहेगी ब्लेसिंग्स की, एंड थॉट्स में काफ़ी सारा क्लैरिटी आ रहा है। दैट इज़ वाई फोकस भी चेंज हो रहा है एंड दैट इज़ वाई आप अपना बैटल को भी चेंज कर रहे हो। तो थॉट का काफ़ी क्लैरिटी होने वाला है। और कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कुछ बड़ी चीज़ों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, कुछ आपको ऐसा लगेगा इस मंथ में, कुछ ऐसी एनर्जी जिसको आप देख नहीं सकते हो, एनर्जी फोर्स, लाइफ फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल है, जो कि सारी चीज़ों को ऑपरेट करती है, उनके साथ आप कनेक्टेड फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऑल्सो अगर आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है तो वो भी अनब्लॉक होगा। एंड लाइक हेडेक होता है आपको, वो इस हेडेक या माइग्रेन है तो वहाँ रिलीफ मिलेगा। एंड आई कैन सी फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। मेडिटेशन, योगा, माइंडफुल प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेचर के साथ कनेक्ट करना, या ऐसे क्रिस्टल जो एमेथिस्ट या फिर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो आपके क्राउन चक्र के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आपके पास रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपके कुछ लोगों के लिए
आई फील लाइक कि यहाँ पे एक एनलाइटमेंट की जो जर्नी है उसमें जो है कि आप आगे बढ़ते हुए फाइनली दिखाई दे रहे हो। तो एक बड़ी शिफ्ट आने वाली है इन टर्म्स ऑफ दिस, ये जो सैक्रल चक्र और जो क्राउन चक्र की एनर्जी आई है, ये मेजर आपके लिए होने वाला है। नाउ आपके लिए जो सैक्रल चक्र है, जिसको कि हम स्वादिष्ठाना चक्र भी कहते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए इंडिकेट कर रहा है कि अगर लोअर एब्डोमेन जो कि बिलो नेवल है ये लोकेटेड, तो बिलो नेवल कोई भी इशू है वो हील होगा, ठीक है। अगर आपके हार्मोनल इश्यूज है, क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, या फिर सेक्सुअल प्लेजर नहीं ले पाते हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज होगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ऑरेंज कलर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, इसका एलिमेंट वाटर है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी इमोशंस पीक पे रहेंगे, किसी चीज़ को लेकर क्रिएटिविटी पीक पे रहेगी, आपका रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी होगा इन टर्म्स ऑफ प्लीजर एंड ऑल। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इस मंथ में हेल्दी रिलेशनशिप आएगा, लाइफ को एंजॉय कर पाओगे एंड यहाँ पे मैनिफेस्ट कर पाओगे आप स्टेबिलिटी को अपने लाइफ। जैसे योगा आसन, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ही, बट ये इंडिकेट कर रहा है आपके लिए कि ऑरेंज कलर के फूड के साथ, जैसे ऑरेंज हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सारी चीज़ों के साथ आप इनटेक कर सकते हो, जैसे ऑरेंज कलर के फूड को कंज्यूम करना, ठीक है। यहाँ थॉट पैटर्न में भी कुछ लोगों के लिए शिफ्ट दिख रहा है, तो ये एनर्जी तो है आपके लिए। ऑलराइट, लेट अस सी और क्या एनर्जी है लियोस के लिए, क्या एनर्जी है डिवाइन। दो कार्ड्स है मनास का। यहाँ आप जो है कि इंडिपेंडेंट होने की जर्नी पे जा रहे हो, ओके, इस मंथ में। एंड आई थिंक कुछ ह्यूमैनिटी, जैसे किसी फैमिली के लिए कुछ करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, वो यहाँ पे आप इस मंथ में करने वाले हो। जैसे आई थिंक यू आर अ लिंक बिटवीन मैन एंड गॉड, तो यू कैन बी अ हीलर, यू कैन बी समवन जो कि कनेक्ट कर सकता है इंसान को डिवाइन के साथ। आप स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो। दिस इज समथिंग जो डिवाइन और ह्यूमंस के बीच में कनेक्शन कनेक्ट कर रहा है। आप वैसे पर्सन की एनर्जी बनते जा रहे हो, यू आर ऑलरेडी दिस पर्सन बट यू आर बिकमिंग दिस वर्जन, और इसका बेस्ट वर्जन यहाँ पे बन रहे हो। इस मंथ में आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ लॉ एंड जस्टिस, ये सारा आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड और क्या एनर्जी है इस मंथ के लिए, लेट अस सी लियोस के लिए और क्या एनर्जी होगी इस मंथ के लिए। अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, देखोगे आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या फोकस है, क्या फोकस नहीं है, कौन से लोग हैं। ये जो डबल मास्क है जो आपका ये लोगों का, वो खत्म होने वाला है, ये वाइसा वर्सा एनर्जी होगी, ठीक है। अब आप रियल सेल्फ में रहोगे। अब आपको किसी के लिए अच्छा नहीं बनना, अब आपको किसी के लिए बुरा नहीं बनना, आप जो हो जैसे हो वैसे ही एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। आपको लोगों को रहना है तो रहे, नहीं रहना दे कैन जस्ट गो बैक। तो यहाँ पे ये एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। सच्चाई आपको पसंद होगी, सच्चाई देखना, सच्चाई बोलना, ये एनर्जी में दिखाई दे रही है। एंड आप अपनी एनर्जी को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। यू आर क्लीनिंग अप योर एनर्जी यहाँ पे राइट नाउ, जब भी आपको ये मिली है। एंड यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम reclaiming my power back. This is literally your energy. I'm reclaiming my power back. You can comment in the comment section, Leos. एंड जो आप अपने पावर में हो, यू नो, सिंह उससे शेर वाली पावर में, लियो वाली पावर में वो वापस आ रहे हो। ध्यान साधना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी में आपका मन रहेगा। आप जितना ज़्यादा एनर्जी क्लेंजिंग करोगे अपने घर की, अपने वर्क प्लेस की, अपने ऑफिस की, अपने स्टूडियो की, तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, नई एनर्जी इन्वाइट करेगा एंड क्लेंजिंग लेके आ रहा है, और क्लेंजिंग के साथ नई एनर्जी शिफ्ट लेके आ रहा है, ठीक है। ये मंथ होगा गेट अ रीडिंग, ओप्स, यू कैन गेट अ रीडिंग फ्रॉम एनी टैरो रीडर, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। तो जिससे आपको, जैसे बेसिकली एक डिविनेशन टूल है ये टैरो कार्ड्स, तो आप किसी भी टैरो रीडर से रीडिंग ले सकते हो, बिकॉज राइट नाउ आपको ज़रूरत है किसी एक ऐसे पाथ में, अगर आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो, यू शुड गेट अ टैरो रीडिंग, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके डिज़ायर के लिए, आपके पाथ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। सो यू कैन गेट अ टैरो रीडिंग फ्रॉम एनी टैरो रीडर। देन वी हैव टेक अ वेकेशन। इस मंथ में कुछ लोगों के लिए वेकेशन पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लाइफ में हलचल चल रहा है, बहुत बर्डन चल रहा है, यू जस्ट नीड जहाँ पे आप थोड़ा सा एनर्जी को शिफ्ट करो, थोड़ा सा वाटर वगैरह के प्लेस पे जाओ, शीज पे जाओ, बीचेस पे जाओ, किसी से एक्सपेक्टेशन है वो रिलीज यहाँ पे करो। जो भी मटेरियल जो भी वेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो सिर्फ आप अपने दम पे हासिल करो। तो ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ चिल आउट भी करोगे, अपने आप को रिचार्ज करने के मोड में भी दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ हेल्दी इनर वर्ल्ड जो है ना अपना, वो हेल्दी वे में जो है कि आप डिस्कवर यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑलराइट,
कुछ टाइम के लिए आपका मटेरियल फोकस हटके जो है हेल्दी इनर वर्ल्ड पे जाता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। मटेरियलिज्म से भाग रही है, भाग दौड़, ये जिंदगी की हशल बशल जो भी रश चल रहा है उससे भाग के एक वेकेशन पे जा रहे हो। एंड दिस टू आर द कार्ड जो लिटरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ आप वेकेशन ले रहे हो और एस्केप कर रहे हो मटेरियलिज्म से, ठीक है। देन वी हैव ओके, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के लिए मैंने कार्ड ये निकाला था। तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडिंग आ रहा है, रियलाइजेशन आ रहा है, एंड बेहतरी आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। इट इज़ द टाइम वेयर क्योंकि फ्रूट्स निकल रहे हैं फाइनली, जो फ्रूट्स बन गए हैं उसको आप खा सकते हो, उसको पी सकते हो। तो रिलेशनशिप में जो भी आपने वर्क किया है, ये समय है जहाँ आप यू आर हार्वेस्टिंग व्हाट यू हैव सोड। ऑल राइट, यू आर अट्रैक्टिंग हीलिंग, बैलेंस, रिस्टोरिंग कामनेस, यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। घर में परिवार में शांति आ रही है, रिश्तों में सुधारता मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली में लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, काफी टाइम के बाद रिलेटिव गैदर कर रहे हैं। बेसिकली फैमिली में भी हेल्दी रहने का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्दी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम हो रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। छोटे बच्चे गुड न्यूज़ आ सकती है आपको इस मंथ में। एंड लेट्स सी और क्या कार्ड है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट लोगों के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है, जहाँ आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, फोकस सेंटर एनर्जी के साथ और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई है, पसंद आई है। आप अपनी रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, और जस्ट यू कैन टाइप 777 टू कमेंट टू क्लेम योर रीडिंग। व्हाई डू आई ऑलवेज से दैट? ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।